તો આ તરફ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના 100 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર દિલ્હીના વિજ્ઞાન ભવનમાં 3 દિવસીય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આજે પહેલો દિવસ હતો, જેમાં મોહન ભાગવતે 1 કલાકથી વધુ સમય સુધી સંવાદ કર્યો હતો। આ કાર્યક્રમમાં એનડીએના ઘણા નેતાઓ તેમજ બાબા રામદેવ, મનોજ તિવારી, કંગના રનૌત અને મોટી સંખ્યામાં રાજદૂતો અને ન્યાયાધીશો પણ હાજર રહ્યા હતા। कांग्रेस हमेशा से ही महिला विरोधी रही है और मध्य प्रदेश की स्टेट की सारी महिलाओं को उन्होंने इस अपने एक वाक्य से, एक स्टेटमेंट से उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश करी है, गिराने की कोशिश करी है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। मंडी में भी उन्होंने यही किया था, जब उन्होंने कहा था कि मंडी की बेटियों के भाव क्या है। तो मुझे इस बात में कोई आशंका नहीं है कि वो कहीं ना कहीं महिलाओं से घृणा रखते हैं और द्वेष रखते हैं और हमेशा जो है महिला विरोधी काम करते हैं। तभी तो उन्होंने, जब तक उनकी सरकार थी, जब तक जनता ने उनको मौका दिया, उन्होंने महिलाओं के उद्धार के लिए कोई भी काम नहीं किया। बहुत कुछ आज सीखने को मिला। 100 वर्ष से हम राष्ट्र स्वयंसेवक संघ को देखते आ रहे हैं, जिन्होंने देशभक्ति को, देश को ही एक अपना उद्देश्य ध्येय बनाकर राष्ट्र सेवा में अपना समर्पण किया है। और आज एक बहुत खूबसूरत बात संघ संचालक जी मोहन भागवत जी ने कही कि मतभेद का अर्थ मन भेद नहीं हो सकता। तो जहाँ पे 142 करोड़ भारतीय रहते हैं, वहाँ पे अलग अलग भावना हो सकती है, अलग उद्देश्य हो सकते हैं, अलग ओपिनियंस हो सकती हैं, लेकिन अंत में हैं तो सभी देश के। तो उसी अपनी अलग अलग सोच को जोड़ते हुए जब भारतीय भारत की भावना से, देशभक्ति की भावना से जब जुड़ते हैं अपने देश के लिए कुछ करने के लिए, उसी को संगठन कहते हैं। संघ तप, त्याग, बलिदान और सामूहिकता के सिद्धांत पर चलने वाला एक राष्ट्रवादी वो संगठन जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है और भारत को परम वैभव, परम शिखर पर देखना चाहता है और संपूर्ण हिंदू समाज को एक साथ लेकर के आधुनिक चुनौतियों का सामना करते हुए जो एक नया नैरेटिव पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरे दुनिया में एक नए युग का बोध जागृत हो रहा है। उसमें भारत की नई भूमिका के लिए कैसे संपूर्ण भारतवासियों को योगदान दे करके आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर चल करके भारत को शैक्षणिक दृष्टि से, वैचारिक सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दृष्टियों से समृद्ध करना है, उसके ऊपर बहुत गंभीर एक चिंतन परम पूज्य श्रद्धेय भागवत जी ने दिया है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है ये 3 दिन का कार्यक्रम जैसे शुरू हुआ है आज। मेरा मानना है कि जो कुछ लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में भ्रम फैलाते रहते हैं, उन सारे भ्रमों को दूर करने का, अपनी सच्चाई बताने का, अपने बारे में बताने का जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये प्रयत्न है, वो बहुत सफल है। इस हॉल में लगभग 1500-1600 लोग जो विविध क्षेत्रों से हैं, कई अभी मासूम जी बैठे हैं, ये हरियाणा के बड़े सुपरस्टार हैं, अनुज शर्मा जी छत्तीसगढ़ी सिनेमा के और सिंगिंग के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग, ये तो कला क्षेत्र से लोग हैं, और भी क्षेत्रों के लोग आकर के जान रहे हैं। वो आई ओपनर है, वो आंखें खोलने वाला है कि संघ कितना बड़ा बड़ा काम किया और कैसे मुश्किलों से खड़ा हुआ है। देखिए, मैं संघ का जो कार्यक्रम था इसमें सम्मिलित हुआ हूँ और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया। और संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर सभी स्वयंसेवकों को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था,
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम का नाम नए क्षितिज था। इसमें संघ संचालक मोहन भागवत जी मौजूद थे। उन्होंने यहाँ पर 1 घंटे से ज्यादा का संवाद, जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने संवाद दिया। और देखा जाए तो इससे पहले भी साल 2018 में इसी जगह यानी विज्ञान भवन में इस तरह का प्रोग्राम हुआ था और उसमें भी अलग अलग लोग यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन इस बार का जो ये कार्यक्रम है वो थोड़ा सा अलग देखने को मिला, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 साल पूरे हो चुके हैं और 1 शताब्दी पूरी होने के बाद ये जश्न का माहौल थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन देखा जाए इस बार जो यहाँ पर मेहमान बुलाए गए थे वो मेहमान तमाम ब्यूरोक्रेट्स थे या फिर तब सभी डिप्लोमेट थे और कई राजनीतिक पार्टियों के नेता जो खासतौर से एनडीए घटक दल में शामिल हैं, जिसमें अनुप्रिया पटेल होती हैं, केसी त्यागी जो जेडीयू के नेता हैं, बाबा रामदेव यहाँ पर दिखे, मनोज तिवारी जो खुद बीजेपी के सांसद हैं, कंगना रनौत जो हिमाचल प्रदेश के सांसद हैं वो भी यहाँ पर पहुंची, कई फिल्म एक्टर यहाँ पर देखने को मिले, कई ऐसे जो हैं वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पर देखने को मिले। यानी कहें कि संघ का ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं काफी हद तक सफल माना जा रहा है। और आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने जो आज संबोधन करते हुए कई सारे ऐसे बयान दिए, चाहे वो वीर सावरकर को लेकर हो, हिंदुओं को लेकर हो या अलग अलग मुद्दों पर जो उन्होंने बातें कही, वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है एक नई दिशा तय करने वाला है आरएसएस के लिए। क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से कहा गया है विजयदशमी 2025 से लेकर 2026 तक आरएसएस इसी तरह से देश के अलग अलग बड़े बड़े शहरों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करेगा। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य आने वाले समय में प्लेटफॉर्म तैयार करना है, ताकि जो मौजूदा दौर में आरएसएस के विचारधाराओं को लेकर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि छींटाकशी होती है, बरगलाने की कोशिशें की जाती हैं, तो इन सब मुद्दों को सटीक रूप से साधने के लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि आज पहला दिन था, कल दूसरा दिन है और उसके बाद परसों यानी जब समापन होगा तो उस वक्त सवाल जवाब का कार्यक्रम भी होगा। लोग मोहन भागवत जी से सवाल जवाब भी करेंगे। तो देखना होगा कि 2 दिन और जो बचा है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट।